तो दोस्तों मैं हूं शिवाय और आप हो यूट्यूबिस्ट पर। आज के इस वीडियो में हम काफी सारी सीरियस अपडेट्स पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो बस 1 सेकंड लगेगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक और एयर इंसिडेंट के बारे में। तो भाई अभी एयर इंडिया प्लेन क्रैश इंसिडेंट से हम उभर ही नहीं पाए थे कि अभी केदारनाथ में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसके अंदर बैठे 7 के 7 लोगों ने अपनी लाइफ खो दी। उनमें से एक 23 महीनों का बच्चा भी था। होता क्या है कि केदारनाथ धाम से आर्यन एविएशन का ये हेलीकॉप्टर वापस गौरीकुंड जा रहा होता है, तभी रास्ते में घने जंगलों के बीच इसकी हार्ड लैंडिंग करवानी पड़ती है। एग्जैक्ट रीजन तो अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई बैड वेदर की वजह से है, एंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई टेक्निकल फेलियर है। ये सुबह के लगभग 5 साढ़े 5 बजे की बात होती है। इस वजह से किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये हादसा हो गया है। कुछ समय के बाद जब वहाँ की लोकल औरत जंगल में कुछ काम से जाती है, तब वो देखती है कि भाई ये प्लेन हादसा हो गया है। फिर वो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करती है, पर अनफॉर्चुनेटली तब तक वहाँ पर कुछ बचा ही नहीं था। केदारनाथ हादसा और अहमदाबाद हादसा को एक बोलने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। अहमदाबाद में जो हुआ है वो 1 in a million चांस में होता है, पर जो केदारनाथ में हुआ है वो हमने सिर्फ 6 हफ्तों में 5 बार देख लिया है। आखिर क्या रीजन है कि केदारनाथ के हेलीकॉप्टर्स के साथ बैक टू बैक ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं, पर फिर भी अथॉरिटीज इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल रही, या फिर शायद वो ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि हर बार ऐसा ही कुछ सुनने को मिलता है कि खराब वेदर की वजह से ऐसा हो गया। अगर भाई खराब वेदर की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो क्यों वहां पर मासूम लोगों की जान को आप रिस्क में डाल रहे हो? और आखिर क्या रीजन है कि भाई सिर्फ 10 मिनट की जर्नी आपसे ठीक से नहीं हो पा रही है? केदारनाथ धाम से गौरीकुंड सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, वहीं प्रोफेशनल्स घंटों तक हेलीकॉप्टर को हवा में रखते हैं और सेफली लैंड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या सच में वेदर की गलती है, या फिर कुछ लोग पैसे बचाने के लिए अनप्रोफेशनल लोगों से ये सब चीजें करवा रहे हैं? वेल, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम यहाँ पर किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कंचन कुमारी AKA कमल कौर भाभी के बारे में। रिसेंटली इनका ये वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, आपको याद ही होगा। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੋਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਲਟਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਜ਼ ਯੋਰ ਡੈਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਜੱਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੱਸੀ जस्सी जस्सी माय डैडी। अभी इनका मर्डर कर दिया गया है सिर्फ ये कंटेंट बनाने की वजह से। आज इनकी बॉडी भटिंडा के एक हॉस्पिटल की पार्किंग में मिलती है। इस केस को लेकर के जो अपडेट आ रही है कि ये किया है अमृतपाल सिंह मेहरोन ने, जिन्होंने अपने वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट से इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। वो बोलते हैं कि उन्होंने पहले भी कई बार कंचन कुमारी को समझाने की कोशिश करी थी, पर वो वल्गर कंटेंट बनाना बंद ही नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। इसके साथ साथ वो बाकी इन्फ्लुएंसर्स को भी वार्निंग देते हैं कि पंजाब में कोई भी वल्गैरिटी नहीं फैलाएगा, क्योंकि इससे यूथ पर गलत इफेक्ट पड़ता है। होता क्या है कि कमल कौर को एक पेड प्रमोशनल इवेंट में इनवाइट किया जाता है, जहां पर वो अपनी कार से जाती है। फिर वहां पर 2 लोग जसप्रीत सिंह और निम्रतजीत सिंह उनकी कार के खराब होने का बहाना बनाकर उन्हें अपने साथ गैराज में ले जाते हैं, जहां पर वो लोग कमल कौर को कुछ खिला करके बेहोश कर देते हैं और फिर उन्हें कार में ला करके मार देते हैं। जिसके बाद वो उनकी बॉडी को कार की रेयर सीट में डालते हैं और फिर उस कार को एक हॉस्पिटल की पार्किंग में पार्क करके चले आते हैं। फिलहाल दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है और अभी पुलिस अमृतपाल सिंह को ढूंढ रही है। तो चलिए बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आज आशीष चंचलानी ने बताया कि उन्होंने वीडियोस बनानी क्यों बंद कर रखी है। चलचित्र टॉक्स पर आज में उनका पॉडकास्ट देखने को मिलता है, जिसके एक सेगमेंट में वो इस चीज पर बात करते हुए ये बोलते हैं। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। मैं एक्चुअली सैचुरेट हो गया, बोर हो गया एक ही टाइप का कंटेंट बना बना के। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो हर साल वही रिपीट हो रहा था। दिवाली आ रही थी तो मैं दिवाली का कंटेंट बना रहा था, होली आती है तो मैं होली का कंटेंट, बीच में एक स्पूफ वीडियो हो गया। एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया एंड वो क्रैक्स जो थे वो दिखना शुरू हो गए इन माई वीडियो सस्ता बिग बॉस 2। जब मैं अपलोड कर रहा था ना, मुझे तभी मालूम था उसी वक्त कि ये वीडियो अच्छी नहीं बनी है एंड मेरा जो सैचुरेशन, जो बर्नआउट है वो वीडियो में दिख रहा है। सो मैं खुश नहीं था। एज भले ही आई वॉज अर्निंग मनी, आई वॉज गेटिंग ऑल द व्यूज़। दैट वीडियो हैड 40-45 मिलियन व्यूज़ है कुछ उस पर। अभी वॉज नॉट हैप्पी। मुझे व्यूज़ कभी हैप्पीनेस देते नहीं। अल्टीमेटली पब्लिक को पसंद आ रहा है कि नहीं, मुझे वो बहुत बहुत मैटर करता है। मेरे लिए बाकी कोई चीज़ मैटर नहीं करती है लाइफ में। सो देयर वॉज दिस आइडिया इनसाइड मी। आप सोचते हो ना हमेशा कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन यार ये बहुत औकात के बाहर है, ये नहीं कर सकते, कभी देखेंगे कभी देखेंगे। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया नहीं, इसको अब देखना है।
तो चलिए बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो फाइनली ये भी ध्रुव राठी ने भी विजय माल्या पर रिएक्ट कर दिया है। दोस्तों आपको पता ही है रिसेंटली राज शामानी के यूट्यूब चैनल पर विजय माल्या का 4 घंटे का पॉडकास्ट आउट हुआ था, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई विजय माल्या अपनी इमेज क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी कल अपने यूट्यूब चैनल पर ये वाली वीडियो पोस्ट करते हैं, जिसके एक सेगमेंट में वो कुछ ये बोलते हैं। अगर विजय माल्या डाउनसाइज करना चाहते थे तो फाइनली ये डिसीजन उन्हीं के ऊपर था। ये क्या लॉजिक हुआ कि मतलब अपने फेलियर्स का दोष सरकार पर डाल दो, सरकार की रेकमेंडेशन पर डाल दो। ऐसे अरबपति कॉर्पोरेट बिलियनियर्स में मैंने ये चीज बहुत बार देखी है कि जब भी वो सक्सेसफुल होते हैं तो हमेशा खुद को क्रेडिट देंगे कि देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, ये बिजनेस मैंने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। लेकिन जब भी उनके कोई बिजनेस का फेलियर होता है तो वो ब्लेम हमेशा दूसरों पर डालते हैं कि देखो सरकार ने ये कहा। जब आपके कर्मचारी सैलरीज के लिए तरस रहे हो और आपके 60th बर्थडे पर करोड़ों का जश्न मनाया जा रहा, जब आप पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज हो और आप उसे चुकाने की बजाय देश छोड़कर भाग जाए, जब आपके एक एम्प्लॉय की पत्नी आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर ले और आप सालों बाद इसे मैरिटल डिस्प्यूट बताकर पल्ला झाड़ ले, तो आप खुद ब खुद फाइनेंशियल क्राइम्स और मॉरल बैंकरप्सी का चेहरा बन जाते हैं। विजय माल्या को इन सारे आरोपों पर जवाब अभी भी देने बचते हैं। कायदे से इनके जवाब कोर्ट में दिए जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि आजकल विजय माल्या इतने ओपन हो गए हैं पॉडकास्ट करने को, तो मैं इन्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि अपना अगला इंटरव्यू, अपना अगला पॉडकास्ट एक एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट के साथ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल रवीश कुमार या करण थापर या सुचेता दलाल। सुचेता दलाल के बारे में अगर आप नहीं जानते, ये एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हर्षद मेहता का स्कैम एक्सपोज किया था 92 में। इनमें से किसी के साथ भी अपने इंटरव्यूज आप YouTube पर ही कर सकते हैं, टीवी चैनलों के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इन सवालों के जवाब देने बहुत जरूरी है। अगली अपडेट तो भाई अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रूव कर दिया है कि पाकिस्तानियों का इंग्लिश के साथ वैसा ही रिश्ता है जैसे चाइना वालों का दाल चावल के साथ, मेरा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ और आजकल की कुछ बीवियों का अपने पतियों के साथ। मतलब लिटरली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को लगा होगा कि भाई ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, चलो ईरान को सपोर्ट करते हुए कैसा ताबड़तोड़ ट्वीट डालूंगा, पूरे वर्ल्ड की चड्डी फाड़ दूंगा। पर सीरियसली ट्वीट के दूसरे ही वर्ड में उन्होंने लिखा आई कॉन्डम। अरे मियां मुलेठी, कंडेम होता है वो, मैं कर रहा हूँ कंडेम। अरे मैं नहीं जनाब, पूरा इंडिया कर रहा है कंडेम जनाब की ना करें जनाब, ना करें। जब नहीं हो पा रहा है भाईजान, अंग्रेजी में बात नहीं हो पा रहा है तो ना करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप एक पॉपुलर ब्रांड के लोगों को उसके डिस्टॉर्टेड वर्जन से देख करके पहचान सकते हो? मुझे तो लगता है सिर्फ 1% जीनियस है इसको गेस कर पाए होंगे। अगर आपने गेस कर लिया है तो नीचे कॉमेंट्स में बताना, ताकि अगली वीडियो में हम आपको शाउट आउट दे सके। फिलहाल हमारी लास्ट वीडियो में अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं है, तो मैं खुद रिवील कर देता हूँ। भुवन बाम की जो नेटवर्थ है अकॉर्डिंग टू गूगल है वो है 220 करोड़ प्लस। फिलहाल हमारी रीसेंट वीडियो के बेस्ट कमेंट का शॉर्ट आउट जाता है मिस्टर फ्लेमी को। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपरफास्ट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी पहुंचा दीजिएगा।